हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं। ये वो लोग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कल वाला ख़त्म किया था। तो अभी ईंट वगैरह हमने बिछा दी हैं और अभी रितिका के पापा ये बल्ली गाड़ रहे हैं और ये हमने कट्टे में फिट कर दी है, क्योंकि कट्टे में फिट करके गाड़ते हैं तो दीमक नहीं लगती है। नहीं तो हमारे यहाँ की ज़मीन में दीमक बहुत ज़्यादा है। थोड़े से दिन में काठ की कोई भी चीज़ होती है तो अपने आप ख़त्म हो जाती है, और कट्टे में डालकर गाड़ते हैं तो दीमक कम लगती है। और खाना बनाने के लिए तो हमने कच्ची रसोई अलग से बनवा रखी है, पर ये रसोई स्पेशली बना रहे हैं हमारा और जो चाट का चूल्हा है वो रखने के लिए। तो ये कच्ची रसोई के बिल्कुल साथ में ही बना ली है। काम करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लकड़ी वगैरह सब एक जगह पर इकट्ठी रखी रहेंगी। एक बड़ा में तो मसाला लगाना ही पड़ेगा। रितिका ने सोचे कदे उन्हें बांध के छोड़ देवा पड़ाई। सही लेवल में है जमा। कसुत्ता जोर का काम है। के लेंगे। तार का क्या करोगे? या तो घनी बड्डी है। मैं पकड़ू के? है पापा सीधी थोड़ी है तो आडी थोड़ी हाडी होगी ना। वहाँ नीचे है या ऊंची है? चूरमा मेरे डाल रो चूरमा खाया करो। ओए कर ले तावली सी और ऊंचा मा थोड़ा। हाँ और हाँ पकड़ी जा मेरे पे इतनी देर के मार दे। 1 मिनट हुई है। नाम नाम का ओए जरा सा मत का सामान सब अरे एक बार करते फोन सारो बन से जाके सामान सब बने।
बस बन गई। और ये भी तो निकालना पड़ेगा। आटा बन गई। तो अभी रसोई का आधा काम तो हमारा हो गया है। बल्ली वगैरह लगाकर टैन ऊपर रख दी हैं और अभी आधा काम रह गया है। इसमें नीचे मिट्टी डालकर जो ईंट बिछाई है उनमें और फिर गोबर और मिट्टी से लिपाई करनी है, वो काम करेंगे कल। अभी धूप बहुत तेज हो गई है और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो बस इतना ही काम किया था आज, तो बाकी का फिर छोड़ दिया था। और अभी ये लिपाई का काम तो मेरा ही रह गया है, तो ये काम या तो मैं शाम को करूँगी या फिर कल करूँगी टाइम निकाल कर। मैं लग गई हूँ खाना बनाने में और रितिका पापा ने पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि आज ये खेत नहीं गए हैं और कल भी नहीं गए थे, 2 दिन हो गए थे। तो फिर कल से तो खेत की रूटीन शुरू हो जाएगी। खेत भी जाना ज़रूरी होता है, तो फिर 1-2 दिन घर पर थे तो फिर सोचा कि चलो जो काम है वो निपटा ही देता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो इनके बिना हो नहीं पाते हैं और ये काम कई दिन से अटके हुए थे। तो ये देखिए पर्दे कुछ ऐसे लग रहे हैं। पहले जो पर्दे मंगवाए थे उनसे ये पर्दे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और अलमारी पर सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आज संडे है तो बच्चे भी घर पर ही हैं। बच्चे घर पर रहते हैं तो काफ़ी काम करवा देते हैं। बच्चों के काम हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर जिस दिन घर पर रहते हैं तो उस दिन काफ़ी मदद हो जाती है। तो ये देखिए फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है और अभी घर पूरा फैला पड़ा है। तो अभी लगभग 7:30 बज गए हैं और मैं लगी हूँ खाने की तैयारी करने में। आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। इन दोनों बहन भाई को कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए तैयारी मैंने सारी कर ली है, बस अभी छूक लेते हैं। और ये देखिए आज कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ गुआर की फली डालकर। सीजन के हिसाब से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। सर्दियों में जैसे मेथी डालकर बनाते हैं तो वो कढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। आल भी डाल लेते हैं हमारे यहाँ तो। और अभी गुआर की फली हो गई है, तो आज ये मैंने 1 कटोरी गुआर की फली कट कर ली है और ये मैं मतीरी लेकर आई हूँ। इनका हमारे यहाँ रायता बनाते हैं, वो सुबह देखेंगे रायता बनाएंगे। तो ये देखिए ये गड़तुम्बा होता है हमारे यहाँ, तो गड़तुम्बा बोलते हैं इसको। ये था बाजरे में तो मैं लेकर आई थी और ये भैंसों को खिलाते हैं। इसकी फाकी भी बनाते हैं भैंसों के लिए, काला नमक और बहुत सारे मसाले डालकर बनाते हैं। वैसे ये साबुत कट करके भी डालते हैं भैंसों को। तो चलिए अभी कढ़ी छूक लेते हैं। तो अभी 1 कड़छी तेल गरम कर लिया है मैंने और इसमें सबसे पहले 1 चम्मच मेथी डाल दी है, 1 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग डाली है मैंने। और अभी 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी हैं और प्याज डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज अभी मेरी भुन गई थी। प्याज भुनने के बाद फिर मैंने मसाले डाल दिए हैं। लहसुन मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया था और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, यही मसाले पकाए हैं मैंने। तो ये देखिए मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं और कढ़ी में मैं कभी भी मसालों के साथ नमक नहीं डालती हूँ। तो अभी मैंने ये जो गुआर की फली कट की थी वो डाल देते हैं और फली और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 कटोरी पानी डाल दूंगी मैं। और अभी पहले फलियों को पका लेते हैं अच्छी तरह से। 5-6 मिनट में आराम से पक जाएंगे क्योंकि बिल्कुल कच्ची कच्ची फली ली है मैंने। तो अभी फली मेरी अच्छी तरह से पक गई हैं और अभी इसमें मैं लस्सी और बेसन का घोल डाल देती हूँ। और ये कढ़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे भी दुकान की सब्जी तो हम हमेशा बनाते ही हैं। कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो हमेशा मिलती रहती हैं, पर जो ये खेत की सब्जी होती है ये एक टाइम के हिसाब से मिलती हैं। तो हो सके तो जितनी हो, जिस सीजन में जो सब्जी खेत की होती है वही ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो कढ़ी में मेरी उफान आ गया था, मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और अभी ये देखिए कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और आज मैंने थोड़ी सी खाना बनाने में लेट हो गई थी तो लाइट जला ली थी और लाइट की वजह से कलर कुछ ऐसा आ रहा है। और ये मैंने बाद में देखा था वीडियो बनाने के बाद, कढ़ी एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी दिखाई दे रही थी। कढ़ी खाने में वैसे बहुत अच्छी बनी थी पर रंग इतना अच्छा नहीं आया है। और पहले मैंने चेक नहीं किया, बाद में चेक किया मैंने। तो अभी कढ़ी को मैंने नीचे उतार दिया था और अभी मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो तड़के में मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और उसके बाद आधी चम्मच मेथी डाली है, आधी चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी हैं और 4-5 कलियाँ लहसुन की डाली हैं।
और कढ़ी में हम देसी घी का तड़का लगाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी और दाल। इन दोनों में तो देसी घी का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए। तो अभी तड़का हमारा हो गया था तैयार और अभी तड़का लगाने के बाद मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने में। आज मैं हाथ की रोटी बनाने वाली हूँ। और तड़का तो हमेशा देसी घी का ही लगता है, सरसों के तेल में हमारे यहाँ तो तड़का हम लगाते नहीं हैं। कढ़ी के साथ खाने में बाजरे की रोटी और हाथ की रोटी ये दोनों बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर बाजरे की रोटी तो मैंने आज बनाई नहीं थी क्योंकि बाजरे की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। फिर कल परसों मैंने बनाई ही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हाथ की रोटी बना लेते हैं। तो ये देखिए खाना अभी हमारा हो गया है तैयार। कढ़ी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। और आज कढ़ी के साथ खाने के लिए मैंने चावल बनाए हैं। वैसे कढ़ी का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कढ़ी और चावल ही होता है, पर चावल हमारे घर में बहुत कम बनते हैं। अभी तो कई दिनों से वैसे हर रोज़ बन ही जाते हैं। तो कढ़ी है, चावल है और चावल मैंने मीठे ही बनाए हैं। हमारे यहाँ कढ़ी और दाल के साथ तो स्पेशली मीठे चावल ही खाए जाते हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर कढ़ी के साथ और दाल के साथ ये मीठे चावल खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर सबका अपना अपना अलग अलग रहन सहन और खान पान होता है। तो जिनके यहाँ नहीं बनते हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि कढ़ी के साथ मीठे चावल खाने में पता नहीं कैसे लगते होंगे। और अभी रोटी के ऊपर रख लेते हैं नूनी घी। जो हम ताकर घी रखते हैं और जो ये नूनी घी होता है, इन दोनों का टेस्ट बहुत ही अलग अलग होता है। नूनी घी के साथ खाना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे चटनी रोटी क्यों ना हो। तो थाली अभी हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कढ़ी, चावल और मक्खन लगी हुई रोटी। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया है और अभी मैं कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़। बस बर्तन साफ़ करने और रह गए हैं, बाकी का सारा काम मेरा निपट गया है। और आज तो पूरा दिन हो गया है काम करते करते। कभी कभी किसी किसी दिन काम ख़त्म ही नहीं होता है, पूरा दिन निकल जाता है। और थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेते हैं तो कमर में भी दर्द होने लगता है। पर फाइनली आज काफ़ी काम निपट गए हैं। बस रसोई के लिए पाई पुताई का काम रह गया है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।